भगवान श्री राम जी गुरु जी के साथ रंगभूमि में आए हैं। सभी लोग श्री राम जी की ओर देखने लगे। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी इतने सुंदर लग रहे हैं कि मानो मनोहरता ही इन पर छाई हुई है। जिस प्रकार से चंद्रमाओं में, जिस प्रकार से ताराओं में चंद्रमा हो, वैसे ही राज समाज में श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी दो चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे हैं। अब गोस्वामी जी महाराज सबकी भावना को वर्णन कर रहे हैं। जिनके रही भावना जैसी, भगवान वैसे ही बन जाते हैं जिनकी जैसी भावना होती है। भगवान तो वैसे ही रहते हैं, शाश्वत सनातन, लेकिन जिनकी जैसी भावना होती है भगवान उसी रूप में उनको दिखाई देते हैं। यह भगवान की भगवत्ता है। राजा लोग, जो रणधीर राजा लोग हैं, राजा लोगों को श्री राम जी का रूप महान रणधीर और वीर रस के रूप में दिखाई दिए। उसमें कुछ राजा कुटिल स्वभाव के हैं, उनको भयानक रस के रूप में दिखाई दिए। और जो असुर लोग राजा बन के बैठे हैं उनको काल रूप में दिखाई दिए। पूर्ववासियों को बड़े सुंदर लगने लगे। नरभूषण लोचन सुखदाई। स्त्रियां देख रही हैं अपनी अपनी रुचि के अनुसार। जिनको श्री सीता जी में जैसा संबंध है उस संबंध से देख रही हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि परम अनूप श्रृंगार ही मूर्ति रूप होकर के सुशोभित हो रहे हैं। जनु सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनूप। विद्वानों को भगवान श्री राम जी विराट रूप दिखाई दिए। महाराजा श्री जनक जी के परिवार को सगे संबंधी के रूप में दिखाई दिए, तथा स्वयं महाराज मिथिलेश जी और महारानी श्री सुनैना जी को शिशु रूप में दिखाई दिए। और इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि जोगिन परम तत्वमय भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। सभी को भगवान की मूर्ति दिखाई पड़ी अपनी अपनी भावना के अनुसार, लेकिन योगियों को मूर्ति दिखाई नहीं पड़ी। तो योगियों को प्रकाश दिखाई दिया। कैसा प्रकाश? कहा परम तत्वमय।
शांत, शुद्ध और सहज प्रकाश। सहज प्रकाश स्वरूप। भक्त लोग जब भगवान के समीप में जाते हैं तो भक्त अपनी भावना के अनुसार भगवान के स्वरूप को दर्शन करते हैं। तो योगी जब भगवान के धाम में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो उनको भगवान दिखाई नहीं देते, साकार नहीं निराकार दिखाई देते हैं। शरीर का कोई अंग नहीं उनको दिखता है, चरण दिखे, हाथ दिखे, मुख दिखे, सो नहीं होता है। उनको क्या दिखता है? तो प्रकाश पुंज, क्योंकि उनकी भावना में ब्रह्म प्रकाश पुंज है। वे ध्यान भी करते हैं निराकार का, इसीलिए उनको यहाँ पर रंग भूमि में निराकार ही दिखाई दिए, साकार नहीं। इससे यह बात प्रमाणित हो गई कि श्री राम जी ही साकार हैं, श्री राम जी ही निराकार हैं। जय सगुण निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप शिरोमणि। अलग नहीं है इनसे, आप ही साकार हैं और आप ही निराकार हैं। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। हरि भगतन देखे दो भ्राता। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को इष्ट देव इव सब सुख दाता देखे, माने दर्शन किया। हरि भक्तन अर्थात हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को देखा। कैसे दिखाई दिए दोनों भाई? तो इष्ट देव के समान दिखाई दिए, जो सब सुख दाता, सब सुख प्रदान करने वाले हैं। बहुत बड़ा समाज है, यहां पर सभी अवतारों के भक्त हैं। तो सभी भक्तों को अपने अपने इष्ट देव के रूप में दिखाई दिए। इष्ट देव माने मनचाहा देव, जो हम चाहते हैं वह हमारे देवता हैं, इष्ट देव। सब सुख दाता, अर्थात इष्ट देव सब प्रकार से सुख प्रदान करते हैं। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। जिनके जो इष्ट देव हैं, भगवान बावन, भगवान परशुराम, भगवान नरसिंह, जिनके जो इष्ट देव हैं उसी रूप में दिखाई दिए। और सब सुखदाता का मतलब सभी सुख प्रदान करने वाले हैं। भगवान जीव को सब सुख देते हैं,
लोक सुख परलोक सुख सब प्रदान करते हैं। राम ही चितव भाय जही सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। राम ही चितव भाय जेहि सिया, राम ही श्री राम जी को श्री सियाजू जेहि भाव चितव, जिस भाव से अवलोकन कर रही है, सो स्नेह सो सुख नहीं कथनिया, वह कथनीय नहीं है। सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। जिस भाव से श्री सीता जी देख रही हैं, उस भाव को वर्णन नहीं किया जा सकता। गोस्वामी जी से पूछा गया कि आपने तो सभी के भाव को वर्णन किया। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। फिर श्री सियाजू के भाव को वर्णन आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री सियाजू जब स्वयं नहीं कह सकती हैं, तो फिर हमें कहने का सामर्थ्य कैसे देंगे? उन्होंने हमें बुद्धि दी ही नहीं। उन्होंने यही कहा कि तुलसीदास, यह जो भाव है इसको मैं नहीं कह सकती, तो मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूं। कैसे? आगे की चौपाई पढ़िए। उर अनुभवती न कही सक सो, कवन प्रकार कहै कवि को। उर अनुभवती न कही सक सो। उर माने हृदय में अनुभव कर रही हैं, सो माने वे भी ना कही सक, वे भी नहीं कह सकती है। कवन प्रकार कहे कवि को कवि कवन प्रकार कहे, कोई कवि किस प्रकार से कहेगा? अर्थात कोई भी नहीं कह सकता। उस सुख को कहने के लिए ना तो कोई अक्षर मिल रहा है और न ही कोई शब्द मिल रहा है। क्योंकि काहि कहो यह जान न कोई। सुनु शिवा सो सुख बचन मनते भिन्न जान जो पावई। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानहि अली।
कवन प्रकार कहे कवि को, कवि को एक बल है। क्या? कवि ही अर्थ आखर बल साचा। कवि को अर्थ और अक्षर का बल होता है, यहां पर कुछ प्राप्त नहीं होता है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि कोई भी कवि कैसे कह सकते हैं। यद्यपि श्री किशोरी जी की कृपा से निर्मल बुद्धि प्राप्त हुई है, जासु कृपा निर्मल मति पावो, फिर भी यह सुख अनिर्वचनीय है। प्रश्न ये उठता है कि अभी तो श्री सीता जी रंगभूमि में है नहीं। श्री सीता जी का आना बाद में वर्णन किया गया है। गीतावली बालकांड में भी 82 में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली बालकांड 82 पद में सतानंद ल्याय सी सेविका चढ़ाई के। फिर उनको यहां पर देखना कैसे कहा गया है? इसका समाधान यह है कि सभी को देखना यहां पर कहा गया, तो साथ में श्री सीता जी का भी देखना गोस्वामी जी लिख दिए। उस समय में श्री सीता जी जब आएंगी तो फिर अकेले उनके भाव कहने में फिर और प्रसंग हल्का होगा, इसलिए अभी कह दिए। और इस तरह से गोस्वामी जी अन्य प्रसंगों में भी पहले वर्णन किए हैं। जैसे भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। तो परशुराम जी महाराज का तो अभी कोई नामो निशाना नहीं है, फिर भी पहले ही कह दिया जा रहा है कि भृगुपति केरी गर्भ गरुआई। गोस्वामी जी से पूछा गया कि आप पहले कह दे रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा ये श्री शंकर जी के धनुष रूपी जहाज डूबने वाला है। कहाँ? तो श्री राम जी के बाहुबल रूपी सागर में डूबने वाला है। और श्री परशुराम जी का गर्भ इस धनुष से जुड़ा हुआ है। धनुष टूटेगा तो उनका गर्भ भी टूटेगा, धनुष जब डूबेगा तो उनका गर्भ भी डूबेगा, इसलिए पहले कह दिया हमने, डूबना तो है ही। और एक उदाहरण, होम समय तनु धरि अनलाति सुख आहुति लेहि, विप्रवेश धरि वेद सभा कही विवाह विधि देहि। अभी हवन हो नहीं रहा है, लेकिन गोस्वामी जी पहले कह दिए, क्योंकि हवन के समय में अग्निदेव प्रकट होंगे और अभी प्रस्तुत प्रसंग में देवताओं के प्रकट होने की बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, इसलिए साथ में उनको भी प्रकट होने की बात कह दी है। तो उरानुभवति न कही सक सो, कवन प्रकार कहई कवि को, यही विधि रहा जाहि जस भाव, यही विधि रहा जाहि जस भाव, तेहि तस देखेऊ कौशल राऊ, तेहि तस देखेऊ कौशल राऊ। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखेऊ कौशल राऊ। यही विधि माने इसी प्रकार से, जाहि माने जिनका जैसा भाव रहा, इसी प्रकार से जाहि माने जिनका जैसा भाव रहा, तेहि कौशल राउ तस देखे। तेहि माने उन्होंने कौशल राज श्री राम भद्र जी को
उसी भाव से देखा। यही विधि रहा जाहि जस भाव। इसी प्रकार से जिसका जैसा भाव था उन्होंने कौशल राज किशोर को अपने भाव के अनुरूप ही देखा, वैसा ही देखा। उपक्रम है जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। यहां पर उपसंहार लगाए। सभी ने अपने अपने भावानुरूप श्री राम जी को दर्शन किए। राजत राज समाज मह कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तना विश्व विलोचन चोर। विश्व विलोचन चोर। राजत राज समाज मह कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तना विश्व विलोचन चोर। कौशल राज किशोर राज समाज मह राजत। सुंदर श्याम और गौर शरीर वाले, विश्व के नेत्र को चुराने वाले कौशल राज किशोर। कौशल राज किशोर, राज किशोर माने राजकुमार, किशोर अवस्था वाले कौशल राजकुमार। राज समाज मह राजत। राज समाज में राजत माने सुशोभित हैं, शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। राजत राज समाज मह कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तना विश्व विलोचन चोर। सुंदर श्यामल गौर शरीरा। यह उपक्रम है, यहां पर उपसंहार लगाए। सुंदर श्यामल गौर रंग वाले हैं, विश्व के नेत्र को चुराने वाले हैं। कहने का भाव यह है कि नेत्र से कोई देखता है, नेत्र से कोई देखता है तब उनमें अनुरक्त होता है, उनको स्वीकार करता है। श्री राम जी सबके नेत्र को ही चुरा लेते हैं। जो देखता है वह देखते ही रह जाता है। देख लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलतन तारे। नेत्र चुरा लिया, सब जड़वत हो गए। श्याम गौर मृदु वैश्य किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। चित्त चोर है, नेत्र चोर है ठाकुर जी हमारे। विश्व विलोचन चोर इतने सुंदर हैं श्री रघुनाथ जी, जो देखते हैं उनका नेत्र उनमें लग जाता है, अनुरक्त हो जाता है। और नेत्र कहता है कि या तो कहो वो हमारे में निवास कर जाए, अथवा हम तो उनके साथ चले। या तो वह हमारे में निवास कर जाए, नेत्र में निवास कर जाए, या तो हम उनके साथ चले। इस प्रकार से नेत्र को चुरा लेते हैं। सब बड़े आनंदित होकर के दर्शन कर रहे हैं। एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है,
सुबरन को देखत फिरे कभी लंपट और चोर, पांव धरत चिंता करत तनक सुहातन सोर। तो सुबरन का अर्थ तीनों के साथ अलग अलग होगा। कवि के लिए सुबरन माने सुंदर अक्षर होगा, लंपट के लिए सुबरन माने सुंदर रंग होगा, और चोर के लिए सुबरन माने स्वर्ण होगा। सुबरन को देखत फिरे कभी लंपट और चोर, पांव धरत चिंता करत तनिक सुहातन सोर। आनंदित होकर के दर्शन कर रहे हैं सब। सहज मनोहर मूरति दो, सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सो, कोटि काम उपमा लघु सो। सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। सहज मनोहर मूरति दो, दो मूरति सहज मनोहर है। कोटि काम उपमा, करोड़ों काम की उपमा यदि दूं तो लघु सो, सो माने वह भी, लघु माने तुच्छ है, हल्का है। सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। स्वाभाविक मनोहर है, ऐसा नहीं कि साज श्रृंगार को धारण करने से मनोहर लगते हो, सो बात नहीं है। बालक वृंद देखी अति शोभा, क्योंकि सहज मनोहर है। मुदित नारी नर देखे शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। लोग वस्त्र और आभूषण धारण करते हैं सुंदर दिखने के लिए। भगवान श्री राम जी वस्त्र आभूषण ज्यादा धारण कर लेते हैं तो उनकी सुंदरता ढक जाती है। सहज मनोहर है, स्वाभाविक सुंदर है। करोड़ों काम की उपमा लघु है, तुच्छ है। बरवे रामायण 11 में गोस्वामी जी ने लिखा, बरवे रामायण 11 में, काम रूप समराम। भगवान श्री राम जी का रूप काम के समान है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, को कवि को करी समसरी परई भवकू, काम रूप सम तुलसी राम, को करी समसरी परई भरई भवकू, परई भवकू। इसका पूरा पंक्ति इस प्रकार से है, काम रूप सम तुलसी राम स्वरूप, को करी समसरी परई भवकूप। करोड़ों काम इनके सामने तुच्छ है। शरद चंद निंदक मुख नीके, शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के, नीरज नयन भावते जी के, शरद चंद निंदक मुख नीके। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीके मुख, नीके माने अच्छे जो मुख हैं, वह शरद चंद निंदक
शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को, निंदक माने निंदा करने वाले हैं, नीचा दिखाने वाले हैं। अच्छे जो मुख हैं वह शरद पूर्णिमा के चंद्र को निंदक माने निंदा करने वाले हैं। और नयन माने जो नेत्र हैं वह शरद में खिले हुए कमल को निंदा करने वाले हैं। नीरज नयन भावते जी के भावते माने हृदय को, मन को बड़े अच्छे लगते हैं। नीरज नयन भावते जी के। शरद चंद निंदक मुख नीके। शरद विमल विधु बदन लजावन। भगवान श्री राम जी के मुख के सामने चंद्रमा लज्जित होता है। नेत्र के सामने शरद के कमल लज्जित होता है। एक जगह कहा गया है शरद सरोवरी नाथ मुख शरद सरोरुह नयन। शरद विमल विधु बदन सुहावन नयन नवल राजीव लजावन। चितवनी चारु मार मन हरनी। भावते हृदय जाति नहीं बरनी। चितवनी चारु मार मन हरनी। भावती हृदय जाति नहीं बरनी। चितवन चारु मार मन हरनी। भावत हृदय जाति नहीं बरनी। चितवनी चारु, चारु माने सुंदर, चितवनी है। चितवनी माने अवलोकनी, देखनी सुंदर है। मार मन हरनी, मार माने कामदेव के मन को हरने वाली है। भगवान श्री राम जी की चितवनी के सामने कामदेव का मन हरण हो जाता है। भावती हृदय जाति नहीं बरनी। भावती हृदय, उनकी चितवनी भावती हृदय, हृदय में भा रही है परंतु जाई नहीं बरनी। वर्णन नहीं की जा सकती है। श्री राम जी की अवलोकनी देखनी ही अद्भुत है। एक बार जिनकी ओर देख देते हैं फिर वह उन्हीं का हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हृदय में तो बहुत अच्छी लग रही है उनकी चितवनी, लेकिन शब्दों में कथन नहीं किया जा सकता। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला। चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला। कल माने सुंदर, कपोल माने गाल है, सुंदर गाल है। श्रुति कुंडल लोला, श्रुति माने कानों में जो कुंडल है वह लोला माने चंचल है, हिल रहा है। और जिस कुंडल की छाही, जिस कुंडल की परिछाही कपोल पर पड़ रही है, छाया दिख रही है। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला।
सुंदर गाल है। जब हंसते हैं मुस्कुराते हैं तो गाल के बीच में हल्का सा गड्ढा हो जाता है। कान में कुंडल हिल रहा है। गीतावली उत्तरकांड 9 पद में पढ़ना चाहिए। श्रवण कुंडल, कानों में जो कुंडल है वह सुंदर सुशोभित है। चिबुक माने ठोड़ी दाढ़ी, अधर माने होठ, सुंदर है। मृदु बोला, मृदु माने बहुत मीठे, कोमल बोल रहे हैं। मृदु माने कोमल मीठे बोल रहे हैं। श्री राम जी कुछ बातें कर रहे हैं लक्ष्मण जी से। गीतावली बालकांड 71 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, भाई सो करत बात, भाई सो करत बात, कौशिक ही सकुचात, बोले घन घोर सो बोलत थोर थोर है। गुरु जी साथ में इसलिए बहुत धीमे से बोलते हैं। भाई सो करत बात, कौशिक ही सकुचात, लेकिन श्री राम जी की आवाज सजल बादल की तरह है। थोड़ा सा बोलते हैं श्री राम जी, वह आवाज गुंजायमान हो जाती है। एक तो सभा में शांत वातावरण है, सब श्री राम जी को देखने में लगे हैं। श्री राम जी कुछ बातें कर रहे हैं। मृदु बोला, बोले घन घोर सो बोलत थोर थोर है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुटी बिकट मनोहर नासा, भ्रिकुटी बिकट मनोहर नासा, कुमुद बंधु कर निंदक हासा। कुमुद बंधु कर निंदक हासा। कुमुद बंधु माने चंद्रमा, कुमुद फूल के बंधु माने भाई चंद्रमा, कर माने किरण, अर्थात चंद्र किरण को निंदा करने वाला श्री राम जी का सुंदर हास्य है। सुंदर हास्य है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा। कुमुद बंधु माने चंद्रमा, कर माने किरण। श्री राम जी का हास्य चंद्र किरण को निंदित करता है। भ्रिकुटी बिकट मनोहर नासा, और अंगों में टेढ़ापन होना दोष है, लेकिन भावों का टेढ़ापन होना गुण है। भ्रिकुटी टेढ़ी है, मनोहर नासा, नासिका मनोहर है, देखने से मन हरण हो जा रहा है। ये नासिका मानो इसमें अश्विनी कुमार ही विराजित हैं। जा सुघ्राण अश्विनी कुमारा, तो भ्रिकुटी बिकट मनोहर नासा, भौहें टेढ़ी हैं। बरवे रामायण 9 में गोस्वामी जी ने लिखा, भाल तिलक सर सोहत भौह कमान, भौहें कमान बत है, धनुष बत है। वहीं दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा 187 में, मुकुर निरखे मुख राम भ्रू गुणत गुण हृदय दोष, मुकुर निरखे मुख राम भ्रू गुणत गुण हृदय दोष, तुलसी से सठ सेव कहीं लखी जन परई सरोस। तो भ्रिकुटी विकट मनोहर नासा, और भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अली अवली लजाही, कच बिलो की अली
अवली लजाही भाल विशाल तिलक झलकाही। भाल विशाल तिलक झलकाही। भाल विशाल है, उस विशाल भाल पर तिलक झलकाही। तिलक चमक रहा है, झलक रहा है, चमचमा रहा है। कच बिलो की अली अवली लजाही। कच माने केश को देखने से, अली अवली माने भौरे समूह लज्जित हो रहे हैं। सिर पर पीले रंग की टोपी है, गले शंख के समान है, त्रिरेखा युक्त हैं। उस कंठ में सुंदर गजमुक्तामणि की कंठा है, हृदय पर सुंदर तुलसी की माला है, वृषभवत कंधा है, सिंह के समान खड़े हैं श्री राम जी, और विशाल बाहु तो बल के निधि है। गोस्वामी जी महाराज श्री राम जी की छवि को वर्णन कर रहे हैं, प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। कल हम लोग चर्चा किए थे कि आज जल्दी कथा विश्राम करेंगे, क्योंकि जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जन्म तिथि है, जयंती है। और स्वामी जी महाराज सनातन धर्म की रक्षा किए। उस समय में 12वीं 13वीं शताब्दी में यमन शासकों द्वारा इस प्रकार से अत्याचार था कि भारतीय सनातन संस्कृति बिल्कुल नष्ट हो रही थी। और तब स्वामी जी आए संत के रूप में। तीर्थराज प्रयाग में उनका जन्म हुआ और काशी जी में पुनः प्रकट हुए। कल हम लोग चर्चा किए थे कि जब उनके माता पिता दीक्षा के लिए कहने लगे तो अंतर्ध्यान हो गए। और फिर जब उनके गुरु जी महाराज श्री राघवानंदाचार्य जी महाराज ने हजारों सदाचारी ब्राह्मणों द्वारा जब 6 करोड़ मंत्र राज का अनुष्ठान पूर्वक जब हवन की आहुति दिए, तो भगवान श्री रामानंदाचार्य जी प्रकट हुए और उन्होंने शंखत ध्वनि कर करके सनातन धर्म की रक्षा की। एक बड़ी विशेषता ये रही कि कहीं भी किसी पर क्रोध नहीं किए स्वामी जी, गुस्सा नहीं। कोई गलत कर रहा है, शंख बजा दिए, उतने में काम बन जाता था। काशी जी में कुछ मुसलमान लोग बाहर से आए और वे काशी में घूम रहे थे। जब उसके नमाज का समय हुआ, उसके नमाज का जब समय हुआ, तब वह एक मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ना शुरू किए। तो मस्जिद के पास में एक ब्राह्मण का घर था। ब्राह्मण शंखा ध्वनि किए उसी समय में। अब यह सुन करके वे मुसलमान से बड़े नाराज हो गए। दुष्ट तो थे ही, क्रूरतापूर्ण उन लोगों का जीवन है। तो वे लोग नाराज हो गए और गुस्से में आकर गए, ब्राह्मण को घसीट कर ले आए और मस्जिद में मारने लगे। मस्जिद में मारने लगे तो ये ब्राह्मण स्वामी जी के सत्संग में जाया करते थे। स्वामी जी के शिष्य थे, स्वामी जी को स्मरण किए और स्वामी जी को स्मरण किए। इधर उन मुसलमानों ने इनको बिल्कुल मारना ही चाहा। इतने में हजारों शंख उस मस्जिद में प्रकट हो गए और सभी शंख बजने लगे, मानो उन मुसलमानों के प्रलय के संकेत मिलने लगा, प्रलय की ध्वनि होने लगी। मारना दूर रहा, सब मुसलमान वहां से भाग गए। शंख बज रहे हैं। जब सब मुसलमान भाग गए तो ब्राह्मण देवता अपने घर आ गए। फिर दूसरे दिन गए वहां नमाज पढ़ने, तो शंख वहीं बज रहे हैं। शंख बजना ही नहीं बंद हो रहा है।
सब बड़े परेशान हुए, कैसे क्या करें। तो उस मुसलमानों के जो मुखिया थे उन्होंने कहा कि भाई ब्राह्मण को तुम लोगों ने अपमान किया है, अब वे क्षमा करेंगे तभी शंख बजना बंद होगा। सब लोग गए ब्राह्मण के पास। ब्राह्मणों ने कहा इसमें मेरा कुछ चमत्कार नहीं है, आप सब हमारे गुरु जी के पास जाओ, वे कृपा करेंगे तभी शंख बजना बंद होगा। स्वामी जी के पास गए, दूर से ही स्वामी जी को वंदन प्रणाम किए। स्वामी जी ने सबसे कहा तुम लोग काशी में क्यों आए हो? काशी में तुम्हारा क्या रखा है? काशी के मुसलमान इतना दुष्ट नहीं है जितना तुम लोग दुष्टता कर रहे हो। जब तक तुम लोग काशी छोड़ के भाग नहीं जाते हो तब तक शंख बजना बंद नहीं होगा। सब मुसलमान बेचारे भाग गए जो बाहर से आए थे। फिर सबको शांति हुई। एक बार कुटिया में भजन कर रहे थे, वहीं पास से एक मृत शरीर को सब यात्रा के रूप में लेकर जा रहे थे कि अचानक, अब स्वामी जी को तो नहीं मालूम कि रास्ते से कौन जा रहा है। स्वामी जी दिव्य शंख ध्वनि किए और शंख ध्वनि किए तो वह मृत शरीर जीवित हो गया, राम राम करने लगा। परिवार वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ और सबने माना कि शंख ध्वनि का प्रभाव है। फिर तो सबको पता चल गया कि चाहे कोई कितना भी बीमार हो, कितने बड़े रोग से ग्रस्त हो, कितनी बड़ी समस्या से ग्रस्त हो, यदि स्वामी जी के शंख ध्वनि सुने तो वह सब ठीक हो जाएंगे, उनके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। बड़ी भीड़ होने लगी। स्वामी जी शंख बजाना बंद किए। भजन करने का मौका नहीं मिलता है, नियम करने में हानि होती, बिल्कुल मेला लगा रहता है। 4 बार बजाते थे, अब 3 बार बंद कर दिया। सब लोगों ने आग्रह किया तो स्वामी जी केवल प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बजाते हैं। भीड़ कुछ कम हुई। कहने का भाव यह है कि शंख ध्वनि करके सब पर अनुग्रह करते थे और दिव्य शक्ति के संचार करके असुरों को दमन करते थे। आसुरी प्रकृति वालों को, उस प्रकृति को दमन करते थे और सज्जनों के मन के अनुकूल सब काम होता था। इस प्रकार से स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जयंती है और हम सब अब चलेंगे श्री तपस्वी छावनी की ओर और वहीं पर पता चलेगा कि छावनी से वह जुलूस यहाँ तक आया है कि अभी पीछे है कि आगे है। जैसा होगा वहीं पर हम लोग आगे पीछे सम्मिलित हो जाएंगे। तो इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीताराम।